देख लीजिए 10 दिन के अंदर आपको क्या आपको अनुभूति हो रही है, क्या नहीं मिल रहा है, ये अच्छा, तो जब करोगे सब दो आपको तीन मालूम। कारण बताइएगा जिससे भगवान नाराज होते हैं, 2-3 कारण ऐसा बताइए जिससे भगवान बहुत खुश होते पाप हैं। करे पहाड़ का, धन्य है। पाप करे पहाड़ का, अब सूजी देवे दान, और ऊंचे चढ़ देखत फिरे कहाँ आवे बीमान। हट जाना नहीं, ये सब दरवाजा हम इसलिए बंद रखते हैं। अच्छा, दरवाजा बंद कर हाँ, दे ये सब प्रभु। मक्खी लगी है यहाँ पर। तो आप खास गोरखपुर के रहने वाले हो? जी प्रभु जी, चलो खैर, खास गोरखपुर के ही रहने वाले हैं। चलो बाबा की पीठ पे जी। हो और क्या। जय सीताराम भगवान। तबीयत प्रभु ठीक ठाक है? हाँ तबीयत है, श्वास सांस की दवा लेते हैं, अच्छा अच्छा। उसी से है। जब परेशान हो जाती है करने लगती है तो सांस की दवा है, हाँ हाँ। लाते हैं मोल, लेते हैं। सुबह शाम 2 टाइम लेना पड़ता है। हम्म। एक बार ले लो तो 7-8 घंटा का आराम रहता है, हम्म। के बाद फिर वही परेशानी हो जाए, फिर लेना पड़ता है। हम्म। इस तरह से गाड़ी चल रही है और क्या। प्रभु हम अभी आ रहे थे जानकी कुंड से, तो हम देखे आरोग्य धाम के तरफ, वहां पे कुछ लोग बंदरों को खिला रहे थे, जैसे केला हो गया। हाँ और केला है, सेब है, जो हाँ भी है, वो, अमरूद है, हाँ मतलब दाना वाना कुछ भी खिला हाँ रहे थे। तो वहां से एक संत गुजर रहे थे, तो वो 2 केला उसमें से उठा लिए। तब तो वो जो है, जो खिला रहे थे उस संत को डांटने लगे कि हम बंदरों के लिए दे रहे हैं तो आप काहे ले रहे हैं। हम्म। तो हो सकता है संत महाराज भूखे हों इसलिए ले लिए हों। आज 2 ही केला लिए थे उसमें से। नहीं ऐसा है, आजकल भाव नहीं है हम्म। उसे तो। संत कोई भी भूखा हो, हम्म। अगर हम वहाँ खिला रहे हैं किसी को, हम्म। ठीक है, तुम बंदर ही खिला रहे हो, हम्म। बंदर कोई बात नहीं, लेकिन बंदर खिलाना कोई जरूरी नहीं है। हम्म। क्योंकि वो ऐसा जानवर है, है कि वो तो पत्ता खाने वाला है, उसको तो जंगलों में पत्ता वत्ता खा करके उसका गुजर बसर उसी से चलता है। हाँ। अब आप उसको फल खिला रहे हो, हम्म। ठीक है, तुम्हारी क्या कामना है तो हाँ ठीक है हाँ खिलाओ, लेकिन अगर वहाँ कोई भूखा कोई आ जाए, गाय आ जाए, तो हाँ ना हाँ। उसको तो एक कम से कम एक उसको भी खिला दो। अगर कोई भूखा हाथी आ जाए, कोई मांग दे भैया एक ठो हमको, चलो भाई तुम भी एक ले लो। अब ये नहीं कि तुम बंदरों को खिला रहे हो और दूसरे का तुम तिरस्कार करो मांगा, तो ये तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं। ये तुम जो चाह रहे हो कि हम अच्छा किया, ये कुछ अच्छा नहीं किया इसमें, और तुमको पाप के भागी बन गए। अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम अगर ऐसी जगह खिलाओगे जहाँ दूसरा कोई मांग ना सके, ना आ सके, अगर ऐसी जगह खिला रहे हो जहाँ कोई कभी अचानक कोई आ भी जाए, तो उसको भी देना अनिवार्य होता है। यही सबसे बड़ा मानव धर्म है और यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। अब ये नहीं, वहाँ दो भांत हो जाता है। अच्छा। द्वैत, एक को खिला रहे हैं, को नहीं खिला रहे, वहाँ द्वैत हो गया। जहाँ द्वैत है वहाँ भगवान की कामना आसना नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए और एक समान भाव रहना चाहिए। अब हम 10 बंदरों को खिला रहे हैं, अगर एक कोई ऐसा व्यक्ति आ गया, कोई कुछ, चलो भाई तुम भी ले लो, अगर तुम्हारे काम का खा लो, ऐसा होता है। ये होना चाहिए, तो भाव ये होना चाहिए। भाव ये होना चाहिए। भगवान, लोग कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, साधु संत महात्माओं से भी हम सुने हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जागिए तो ज्यादा फल मिलता है, ब्रह्म मुहूर्त में सुमिरन कीजिए भगवान का ज्यादा फल मिलता है। तो भगवान ये ब्रह्म मुहूर्त है क्या? ब्रह्म मुहूर्त है कि जब जब सुबह सुबह आप सो करके जागते हो और जब सूर्य उदय नहीं हो पाता है, अच्छा। उसके पहले जगोगे। अब जब सूर्य उदय होने वाला है उसके पहले जग जाओगे तो ठीक क्रिया कर्म, ये ब्रह्म मुहूर्त है। अच्छा। क्योंकि ये सब देवताओं का कार्य होता है उस समय, क्योंकि सब सूर्य उदय के पहले देवता लोग सब ये सब पहले जग करके सब क्रिया कर्म करते हैं, सूर्य का आह्वान करते हैं। इसलिए उसे तो इसे मानव जीवन का सभी का कर्तव्य है कि सूर्य दुनिया को प्रकाश देने के लिए आ रहा है, तुम पड़े सो रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वो सूर्य के उदय होने के पहले ही, न ज्यादा टाइम लगे, 10 मिनट घड़ी के पहले ही सूर्य उदय के आप जग जा, मतलब क्रियाकर्म करके जग जाओ। और जब जब सूर्य निकलते हैं तो उनको प्रणाम करो कि प्रभु आप तो प्रकट हो गए, पूरे जगत को प्रकाश देंगे। प्रकाश
होगा नहीं तो अंधेरा था, रात थी अंधेरा था, आप आ गए तो प्रकाश हो गया। इसलिए आपको प्रणाम है। इसलिए इसीलिए सूर्योदय, जो सूर्य के सामने सुबह सुबह आप कभी करके देखिए, सुबह जल्दी नहाओ, नहा धो करके, और जिस समय सूर्य प्रकट हो उस समय सूर्य भगवान को जल दो 1 लोटा। देख लीजिए 10 दिन के अंदर आपको क्या आपको अनुभूति हो रही है, क्या नहीं मिल रहा है। ये तो जब करोगे जब आपको मालूम होगा। इसी से कहा गया कि ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय के पहले सब क्रिया कर्म करके ब्रह्म मुहूर्त में जागो। स्वास्थ्य अच्छा रहे, सूर्य की किरणें पड़ेगी सुबह सुबह, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भूख अच्छी लगेगी, मन अच्छा रहेगा। इसलिए इस ब्रह्म मुहूर्त को बताया गया है कि इसका कार से आपका शरीर, आपका कर्तव्य, आपका सब अच्छा ही रहेगा। इसलिए ऐसा करना चाहिए। प्रभु, क्या ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके, स्नान करके और ब्रह्म मुहूर्त में अगर जाप किया जाए तो वह जाप ज्यादा फलदायी होता है? क्यों नहीं। अब जब नहा करके आप ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय के पहले आप नहा धो करके अपने आसन में विराज करके आप अगर उसका भजन करेंगे तो सबसे उत्तम है। क्योंकि उस समय मन ज्यादा चलायमान नहीं, जब सो के आदमी जगता है तो ज्यादा उसका मन चलायमान नहीं होता है, वो स्थिर रहता है। और जब वो सब ये क्रिया कर्म करके जब स्थिर रहेगा तो कुछ भजन होगा, मन एक रहेगा, भावना एक रहेगी। इस तरह से उस भजन का प्रभाव दूना रहेगा। और फिर जब संसार आ गया, जा रहा, सब देख रहा है, मन इधर उधर चलायमान हो रहा है और भजन कर रहे हो, वो भजन का प्रभाव कम रहेगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का भजन भी अच्छा रहता है। अच्छा। इसीलिए हमारे संत महात्मा सवेरे जग करके स्नान करके क्रिया कर्म किया, अपना भगवान का भजन किया। भजन सर्वप्रथम भजन करके इसके बाद फिर अपना कार्यक्रम में लग गए। बनाना है कि चाय बनाना है, क्या बनाना है, क्या करना है, बना करके भोग लगाया, बस ये सारा कार्य होता है। तो भगवान, जैसे आदमी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अगर स्नान नहीं कर रहा है, मान लीजिए ठंडी का मौसम में स्नान नहीं कर रहा है, तो हाथ पैर धुल करके जाप कर सकता है? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, वैसे कर सकता है। तुम बैठ जाओ अपना सीताराम 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 करते रहो, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप माला लेकर के बैठेंगे, अच्छा, तो आपको स्नान करके बैठना पड़ेगा, क्रिया कर्म से ही करके आपको बैठना। मतलब माला नहीं लिए हैं तो आराम से बैठ के बिस्तर पे, हाँ, आप घंटा सीताराम सीताराम आप सीताराम सीताराम कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी। लेकिन माला लिए हैं तो पहले आपको पहले नहाओ धो, अपनी पूरा शौच क्रिया से सब निवृत्त होकर नहा धो, बस फिर अपने आसन क्रिया में बैठ करके फिर माला। प्रभु, कामदगिरी परिक्रमा मार्ग के बगल में आप हैं और हमेशा दर्शन करते रहते हैं, और भगवान जी यहाँ आए भी थे। तो भगवान, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा, ऐसा 2-3 कारण बताइएगा जिससे भगवान नाराज होते हैं। 2-3 कारण ऐसा बताइए जिससे भगवान बहुत खुश होते हैं। भगवान खुश तो होते ही हैं, लेकिन भगवान एक कहाँ तक कितनी करोड़ जनता है, कितनी जीव है, 84 लाख योनियों के जीव जंतु हैं। अब भगवान किस पर को कैसा कर्म से भगवान खुश होते हैं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कहे तब। कर्म से सेवा से, 2 से भगवान खुश होते हैं। सेवक है, देखो जो सेवा करता है, अब जैसे हमारे संत लोग हैं, रहे संत, अब वो समझ लो हमारे ब्रज की बात आती है, प्रहलाद दास जी महाराज रहे, समझ लो कि 7 कोस का परिक्रमा उठ करके सवेरे क्रिया कर्म किया, और 7 कोस का परिक्रमा गोवर्धन का लगा करके 3 घंटे में 7 कोस है। प्रभु दौड़ते हुए जाते थे क्या थे उनका यही तो। और वहां से 8 किलोमीटर पड़ता है बरसाना। हाँ। तो बरसाना राधा रानी के यहाँ जाकर के वहां दंडोती लगाते थे। बाप रे। और दंडोती लगा करके फिर वहां से उनका चरणामृत लेकर के अपने आश्रम आते थे गोकुल में। तब वो जाकर 11 बजे ठाकुर जी का भोग लगा करके पवा करके फिर अपना पाते, फिर विश्राम करते थे। ये थी क्रिया। तो अब उनसे न खुश होंगे क्या, हमसे खुश होंगे क्या? तो भाई जो जैसा जिसके लिए करेगा, जिससे जैसा लगाव जिसका होगा, तभी तो खुश होंगे।
अब कह दो, पाप करे पहाड़ का, धन्य है। पाप करे पहाड़ का, अब सूजी देवे दान, और ऊंचे चढ़ देखत फिरे कहाँ आवे बीमान। हैं? तो ये जाहिर है कि हम भजन कर रहे हैं, भगवान हमको चाहें, तो ऐसा कितनी जनता, कितना जीव है, किसको किसको, लेकिन हाँ उस पर कृपा करते हैं भगवान जो भगवान को चाहेगा। भगवान पर निर्भर है कि भगवान के बिना जो भगवान का अनुशासन है उसको मान के चल रहा है तो भगवान उसको प्रिय है। और दूसरा बात, जो भगवान संतों को मानता है, गौ को मानता है, सब अपने ऐसा देवताओं को मानता है, भगवान उसको भी प्रिय है। तो एक बार ऐसे नारद जी की कथा आ गई। नारद जी ने भगवान से पूछा, महाराज ये बताओ कि हम कैसे जाने कि हम पर खुश हो। अरे बोले नारद जी भजन करो, तुम्हें क्या लेना देना है खुश की, सब खुशी है संसार, हम भी खुशी हैं, क्या करना है। अरे बोले नहीं महाराज जी अब लाशा है कुछ। अरे बोले कब, टाल दिया। इसी तरह फिर कभी संगम हुआ, फिर ही नारद जी ने रख दिया कि महाराज जब ये ऐसा तो ऐसा, हम कैसे जाने कि आप। नारद जी से बोले नहीं मानते हो तो सुन लो, समाज भी जान जाएगा, आप भी जान जाओ। जिस पर मैं कृपा करता हूँ खुश होता हूँ। कृपावंत को रुज मिले निर्धनता अपमान, कुटुंब परिवार सब नासिए तब जानो वत कल्याण। उस पर मेरी कृपा हो। बाप रे बाप। पहले तो जिस पर मेरी कृपा होती है इसको मैं रोगी बनाता हूँ। कृपावंत को रुज मिले, रोगी बना देता। फिर निर्धनता, फिर मैं उसको निर्धन बनाता हूँ। निर्धनता, फिर अपमान, संसार से उसको अपमान दिलाता हूँ। निर्धनता अपमान, कुटुंब परिवार सब नाश ही, पूरा कुटुंब परिवार सब नाश हो। जब उसका कोई नहीं रह जाएगा, चारों तरफ न संसार रह गया, न कुटुंब रह गया, न परिवार, तब जान, तब वो मेरी ओर आएगा, तब वो मेरी ओर आएगा सब छोड़ के। क्योंकि अब उसका लगाव कहीं नहीं है, केवल मेरे ऊपर उसका लगाव। तब जानो कि प्रभु कुटुंब परिवार के नाश का मतलब सबसे दूर कर देते सबसे दूर, सब कोई रह ही नहीं गया। जब सामने रहेगा तो ममता लगे, जब रहा ही नहीं है कोई तो रह ही नहीं गया, तो ममता लगने का कोई सवाल नहीं। दोस्तों यहाँ पे कुटुंब परिवार का जो नाश महाराज जी बोले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सबको खत्म कर देना। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे बैराग लेकर कोई प्रभु के चरणों में, बस कोई किसी का नहीं है, सब छोड़ दिया, कोई किसी का नहीं। अंत हूँ तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही। एक दिन तो संसार हमको तज ही देगा, तो हम पहले थे न तज दिए। सीताराम क्या लेना, भगवान का नाम लो, कल्याण इसी में कल्याण है, इसी में भगवान खुश है। कर्तव्य से संतों की सेवा करना, संतों से प्रेम भाव रखना, मठ मंदिरों में जाना, दर्शन करना, आप अपने तन से, शरीर से, धन से, जितना जैसा जिससे हो सकता है वो सत्कार में, काम में धन लगाना, सत्कार करना, दान करना, गरीबों की पर दया करना, ये सारी चीजें रखने के बाद भगवान उस पर खुश रहते हैं। इसलिए ऐसे ही करना चाहिए जिससे आदमी का कर्तव्य का कल्याण हो। और आगे उसको, यही जीवन नहीं है, आगे हमको आगे चल करके फिर सफर करना है। शरीर छूट जाएगा, फिर हमको क्या बनना है, क्या बनेंगे। कर्म प्रधान विश्व रचे आखा, जो जैसा करेगा, जैसा करेगा तैसा आगे। भगवान मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? मृत्यु के बाद आत्मा कहीं नहीं जाती है, वो भ्रमत रहती है। उसके लिए जगह, जैसे यहाँ से लाइन दे दी गई है, रेल आ रही है दिल्ली से, अब यहाँ पटरी है, सब कुछ है, सिग्नल लगे सब। अब उसको लाइन नहीं दिया जाएगा तो वो तो वहीं खड़ी रहेगी। लाइन नहीं दिया गया वहीं खड़ी रहेगी, लेकिन जब लाइन मिल जाएगी से स्टेशन में आ जाएगी। इसी तरह आत्मा निकली है, उसके लिए इसी तरह लाइन लगी हुई है, खट जहां जाना है उसको वहीं जा करके प्रवेश कर जाए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मल सहस जा करके आत्मा उसी में प्रवेश कर जाए। दोस्तों जब जब महाराज जी के पास आते हैं तो महाराज जी के पास हमेशा कुछ न कुछ आप लोगों को नया सुनने को मिलता है, नया ज्ञान हमको प्राप्त होता है। और महाराज जी जैसे कुछ लोग ऐसे हमारे दर्शक हैं जो आपका वीडियो देखें प्रभु, तो कुछ लोग के मन में प्रश्न है कि प्रभु जो अकाल मृत्यु होता है
तो उससे बचने का कोई उपाय भगवान? अकाल मृत्यु ऐसा है, अकाल मृत्यु से कुछ कर्म द्वारा होते हैं, जी। कुछ पीछल संयोग से होते हैं। अब हम गलत काम कर रहे हैं, जानत है पर मानत नहीं, मनी राम सैलानी। जानते हैं कि हमें गलत कार्य कर रहे हैं, इसका परिणाम हमको गलत होगा, लेकिन क्रोध बस, घमंड बस नहीं मानते। अब हम बदमाशी करना शुरू कर दिया, अब बदमाशी करना सब शुरू कर दिया तो भाई हमको किसी को मारना कूटना तो पड़ेगा ही। हमने मार दिया एक आध को, अब और लंबे हो गए गाड़ी, ठीक है चलती रही। कारण ऐसा हुआ कि वो तो बेचारा वो भी अकाल मृत्यु में मारा गया, उसका कोई संयोग होगा जिसको हमने मारा। अब हमारा तो बन ही गया, कर्म प्रधान बन चुका, दिन गुजरते गए, अब हम भी मार दिए गए, तब ये कहेगा कि अकाल मृत्यु हो गई। तो ये अकाल मृत्यु हो गई तो ये सब कर्म से हुआ। इसीलिए कहा अच्छे कर्म करो रे भैया, कर्म न करना काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने। तो ये कर्म बन गए, लाख आंख से देख रहा है तुझे तो देखने वाला सब देख रहा है। इसलिए कर्म से बनता है। कुछ प्रारब्ध का वो बना है जिसको वो हमने मार दिया, उसका हमारा पूर्वजन्म का क्या, अरे वो दरवाजा खोल दिया सब बाहर निकलेंगे, ये है हट जाना नहीं, ये सब दरवाजा हम इसलिए बंद रखते हैं। अच्छा, दरवाजा बंद? हाँ, ये सब मक्खी लगी है यहाँ पर, सब निकलेंगे जाएंगे, इसी काफी समय पड़ेगा, ऐसे रहो तो सीधे निकल जाएंगे पड़ेगा। तो इसी तरह मतलब वो है जिसको हमने मार दिया, वो संयोग पहले जन्म का हमारा कुछ का संयोग होगा, तभी इसको मारा, और किसी को ने मारा, उसी से हमारे यहाँ से मारा, तो वो पूर्व जन्म के संयोग से भी होता है। इस तरह से ये सब होता है। तो प्रभु जैसे अभी हम किसी को मार दे रहे हैं, तो ये हमारा कर्म है या पिछले जन्म का, अगर वो हमको मारा था तब हम उसको मारे? हाँ, ऐसा आप ना आवे ताई पे ताई कहाँ ले जाए, जैसी हो भक्ता तैसे मिले सहा। वो अपने आप वो कर्म बना देती है, कर्म का जैसा हमारा कर्म है तैसे आगे पीछे वो संयोग बना देता है। अच्छा। इसी के अनुसार से सब होता है। मन का स्नान क्या होता है भगवान? मन का स्नान तन का स्नान है। मन देखो, तने के स्नान से मन का होता है। जब तन हम शुद्ध रखेंगे, तन को साफ सुथरा रहेंगे, तो हमारा मन भी साफ रहेगा। कर्म से हम करेंगे अच्छे विचार, पूजा पाठ भजन कर्म सब करेंगे तो हमारा मन भी शांत रहेगा। और इसी शरीर के द्वारा हम ऐसे ऐसे कर्म करना शुरू कर देंगे, मन शांत रहेगा। हम बुरा कर्म करना शुरू कर दिए, कुछ कर दिए, तो मन शांत रहेगा, शांति नहीं आएगी। और जो हम अच्छे विचार अच्छे कर्म करेंगे तो मन को शांति आएगी। इसलिए सब अच्छे ही से बना हुआ है। जो भगवान का भजन करेगा, नित्य क्रिया कर्म करेगा, सदाचार रखेगा, मन शांत रहेगा। हम दुराचार करेंगे, किसी को सताएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अब वो हमारे मन में रात दिन चिंता बनी, क्या ना हो जाए, क्या नहीं होगा, तो मन शांत रहने वाला नहीं। इसलिए सब अच्छे विचार से, अच्छे कर्म से, अच्छे ही मन भी शांत रहता है, मन का मल धुल जाता है। दोस्तों, आप लोग महाराज जी का सत्संग सुने। महाराज जी का वीडियो इसके पहले भी पड़ चुका है हमारे चैनल पे। और साथियों, इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर किसी अगले साधु संत महात्मा के साथ, क्योंकि यहाँ पे कुछ मधुमक्खियाँ तांडव करने लगी हैं, इसलिए अपना वीडियो यहीं पे बंद करना पड़ रहा है। महाराज जी, सभी दर्शकों की तरफ से एक बार आपके चरणों में जय सीताराम। सभी भक्तों को भैया सबके हमारा मंगल हो, आनंद हो। भगवान हमारे दर्शकों को आशीर्वाद दे दीजिएगा एक बार। आपके सब भक्तों को, सभी को हमारी ओर से सदा सदा उनको कल्याण हो।